तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार और स्वागत है मेरे चैनल इनो डॉट बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम कायिक प्रजनन एवं कायिक प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रजनन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रजनन तक हम पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन का प्रकार। तो प्राकृतिक कायिक प्रजनन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक प्रजनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन, दूसरा पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन और तीसरा जो होता है तना के द्वारा कायिक प्रजनन। तो हम शॉर्ट में लिखे हैं जड़ के द्वारा यानी बाई रूट्स। तो आप लोग जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन भी लिख सकते हैं, पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन भी लिख सकते हैं और तना के द्वारा कायिक प्रजनन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट लिखे हैं। चलिए हम बारी बारी से समझते हैं कि जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होती है, यानी कि एक जड़ से नए पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है। उसी तरह से ये पत्ती के द्वारा नए पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है, उसी तरह से तना के द्वारा नए पेड़ पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है। तो इन तीनों को हम पूरी तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए देखो, जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन कैसे हो जाता है, किसी जड़ से एक नए पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है। तब देखो, सभी पेड़ पौधा की जड़ को बात नहीं कर रहे हैं। कुछ पेड़ पौधा के जड़ों में क्या होती है कि अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कुछ पेड़ पौधा के जड़ों में क्या उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है? अपस्थानिक कलिका। हमने कहा कि कुछ पेड़ पौधा के जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है और इस अपस्थानिक कलिका में इतना क्षमता होती है, इतनी पावर होती है कि धीरे धीरे वृद्धि विकास करके एक नए पौधा का रूप ले लेता है, एक नए पौधा का निर्माण कर देता है। इतनी क्षमता होती है इस अपस्थानिक कलिका में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन क्या है, वाई रूट्स क्या है, तो हम कह दिए कि जैसे कुछ पेड़ पौधा के जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जो धीरे धीरे वृद्धि विकास करके उस जड़ से एक नए पौधा का निर्माण कर देता है, या जड़ से एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है, और उसे ही हम लोग जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे देखो, ये बनाए हैं बाबू शकरकंद। क्या? शकरकंद। तो शकरकंद एक जड़ है। शकरकंद क्या है? एक जड़ है। तो शकरकंद में क्या निकलती है? इस तरह से कुछ गांठें निकलती है, अपस्थानिक कलिका निकलती है, जो आप लोग देखे होंगे। वही अपस्थानिक कलिका क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि विकास करके इस शकरकंद से यानी जड़ से एक नए पौधा का निर्माण कर लेगा। तो हम जड़ द्वारा कायिक प्रजनन कह देते हैं। एक जड़ के द्वारा नए पौधा का निर्माण हो गया कि नहीं? अगर तुम शकरकंद को घर पर जा करके एक जमीन में जा करके रोप दोगे तो उस शकरकंद से एक नए शकरकंद का पौधा का निर्माण हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कई सारे जड़ों में क्षमता पाई जाती है, जैसे शकरकंद में, परवल के जड़ों में, याम के जड़ों में, टिनोस्पोरा के जड़ों में और डहेलिया नाम के एक पौधा है उसकी जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जो धीरे धीरे वृद्धि विकास करके उस जड़ से ही क्या कर देता है? नए पौधा उत्पन्न कर लेता है, जिसे ही हम लोग जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। फिर से सुनना, यानी कि कुछ पेड़ पौधा के जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कुछ पेड़ पौधों के जड़ों में क्या? अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जो धीरे धीरे वृद्धि विकास करके, यही अपस्थानिक कलिका धीरे धीरे क्या करके? वृद्धि विकास करके इस जड़ से ही एक नए पौधा का निर्माण कर देता है। एक जड़ से ही क्या कर लेता है? नए पौधा का निर्माण कर लेता है, जिसे हम लोग जड़ के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन सेम लिखा हुआ है जो हम अभी बोले। अब इनसे कौन कौन से जड़ों में अपस्थानिक कलिका निकलती है, कौन कौन से जड़ों से एक नए पौधा का निर्माण होता है, जो उदाहरण भी लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन। सेम इसी प्रकार से क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधा के पत्तियों में, सभी पत्तियों में नहीं, कुछ पेड़ पौधा के पत्तियों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, और यही अपस्थानिक कलिका क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि विकास करके ये पत्ती से एक नए पौधा का निर्माण कर लेगा। पत्ती से क्या कर लेगा? एक नए पौधा का निर्माण कर देगा, जिसे ही हम लोग पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। तो हमने कहा कि कुछ पेड़ पौधा के पत्तियों में क्या? कुछ पेड़ पौधा के पत्तियों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है,
जो वृद्धि विकास करके पत्ती से नए पौधा का निर्माण कर लेता है और जिसे हम पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। अब कौन कौन से पेड़ पौधा के पत्तियों में अपस्थान निकलती है जी? तो अजूबा के एक पत्ती है, देखो इस तरह से अजूबा की पत्ती होती है। अजूबा के पत्ती में, ब्रायोफिलम के पत्ती में, बिगोनिया, एक स्ट्रेप्टोकोकस के पत्तियों में क्या होती है? अपस्थानिक कलिका निकलती है और वही अपस्थानिक कलिका से एक नए पौधा का निर्माण हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे तना के द्वारा कायिक प्रजनन। क्या? तना के द्वारा कायिक प्रजनन क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधा के तना अपने आप रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप रूपांतरित हो जाता है और रूपांतरित होकर के तना से ही एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है। कुछ पेड़ पौधा के तना क्या कर लेता है? अपने शरीर को अपने आप रूपांतरित कर लेता है और रूपांतरित करके एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है। तना से एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है, जिसे ही हम लोग तना के द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे आलू के नाम सुने होंगे, तो आलू क्या कर जमीन में रोप दोगे तो ये आलू क्या करेगा? अपने आप रूपांतरित हो जाएगा और रूपांतरित होकर के तना से ही, आलू एक तना है बाबू, और आलू से ही एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है। अदरक के नाम सुने होंगे, अदरक भी क्या है? एक तना है। तुम अदरक को अगर जमीन में रोप दोगे तो ये अदरक अपने आप को रूपांतरित कर लेगा और रूपांतरित करके एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है। अच्छा, एक देखो, थोड़ा सा आलू में एक छोटे छोटे कली निकलती है, उस कली को हम लोग आँख भी कहते हैं। तो एक प्रश्न पूछा भी गया था कि आँख किस में निकलती है या आँख किस में विकसित होती है या आँख के द्वारा नए पौधा का निर्माण किस में होता है? तो आलू में, याद रखना इसको। तो आलू देखो कौन कौन से तना द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो आलू में, अदरक में, हल्दी में, प्याज में, तो ये सब के सभी तना है और इन सभी तना को अगर तुम रोप दोगे तो एक नए पौधा का निर्माण हो जाएगा। इन तनों से एक नए पौधा का निर्माण हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा कायिक प्रजनन क्या है। अब हम समझेंगे कि जो तना होता है, ये भी तना 3 प्रकार के होता है बाबू। तना भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तब तक ये पहले नोट करिए और उसके बाद हम तना के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए, हम प्रकृति के कायिक प्रजनन का प्रकार पढ़ लिए। जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा कैसे नए पौधा का निर्माण हो रहा था हम पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ते हैं बाबू तना के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ स्टेम, तना के प्रकार। तो अगर तना की बात किया जाए तो तना बाबू 3 प्रकार के होते हैं। तना कितने प्रकार के होते हैं जी? तना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो देखो, पहला होता है बाबू वायवीय तना, एरियल स्टीम। दूसरी होती है अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टीम। और तीसरी होती है बाबू भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम। हम पढ़ रहे हैं बाबू तना के प्रकार। तो तना कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय तना, एरियल स्टीम, दूसरा अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टीम, और तीसरा होता है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायवीय तना क्या है, एरियल स्टीम क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि वायवीय तना क्या है, एरियल स्टीम क्या है, तो ऐसे तना जिसका वृद्धि विकास जमीन के ऊपर, कहाँ? जमीन के ऊपर वायवीय भागों में होता है। ऐसे तना जिसका वृद्धि विकास जमीन के ऊपर वायवीय भागों में होता है, तो उस प्रकार के तना को हम लोग वायवीय तना, एरियल स्टीम कहते हैं। जैसे में देख लो, ये गन्ना हो गया, क्या जमीन के ऊपर वायवीय भागों में होता है कि नीचे होता है जी? ऊपर होता है। अच्छा, नागफनी देख लो, ये भी जमीन के ऊपर वायवीय भागों में होता है। अमरबेल देख लो, ये भी जमीन के ऊपर वायवीय भागों में होता है। तो ऐसे तना जिसका वृद्धि विकास जमीन के ऊपर वायवीय भागों में होता है, तो उस प्रकार के तना को हम लोग वायवीय तना कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब दूसरा देखेंगे। अब देखेंगे अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टीम। क्या जी? अर्धवायवीय तना। देखो, शब्द से ही पता चल रहा है अर्धवायवीय, आधा की बात कर रहा है। तो ऐसे तना जिसका आधा भाग जमीन के ऊपर, ऐसे तना जिसका आधा भाग जमीन के ऊपर तथा आधा भाग जमीन के नीचे, भूमि के नीचे। तो ऐसे तना जिसका आधा भाग जमीन के ऊपर तथा आधा भाग जमीन के नीचे, यानी भूमि के नीचे वृद्धि विकास करता है, तो इस प्रकार के तना को हम लोग सब एरियल स्टीम कहते हैं।
अब कौन कौन से तना है जिसका आधा भाग जमीन के ऊपर है, जिसका आधा भाग जमीन के नीचे वृद्धि विकास करता है भाई? तो जैसे घास के नाम सुने होंगे, दूब घास। दूब घास जो है उसका आधा तना जमीन के ऊपर आधा नीचे होता है। अच्छा, खट्टी बूटी, इसका जो है आधा भाग जमीन के ऊपर आधा जमीन के नीचे होता है। चलिए अब तीसरा प्रकार पढ़ते हैं बाबू, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम। भूमिगत तना क्या है? तो वो शब्द से ही पता चला, भूमिगत यानी भूमि के नीचे। तो ऐसे तना जिसका वृद्धि विकास कहाँ हो? भूमि के नीचे, जमीन के नीचे होता है। ऐसे तना जिसका वृद्धि विकास कहाँ? भूमि के नीचे, जमीन के नीचे होता है। तो उस प्रकार के तना को, इस प्रकार के तना को हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं। क्या? अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं। अगर हम भूमिगत, जैसे में क्या, जैसे में आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, ये सब जो है ये भूमि के नीचे होता है बाबू। ओके। अगर बात किया जाए भूमिगत तना की प्रकार, तो भूमिगत तना को मुख्य रूप से, या भूमिगत तना को 4 भागों में बांटा गया है। भूमिगत तना को भी, जो जमीन के नीचे हो रहा है, भूमि के नीचे होता है, वो भूमिगत तना को कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भागों में? तो पहला प्रकांड, दूसरा घनकांड, तीसरा कांड और चौथा सलकांड। यानी कि भूमिगत तना को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है जी? तो पहला प्रकांड, दूसरा घनकांड और तीसरा कांड और चौथा सलकांड। देखो इससे कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है। अब देखो ये कैसे पूछा गया हम बताते हैं, पहले समझ लेते हैं। ये प्रकांड के अंतर्गत कौन कौन से तना को रखा गया है? तो जैसे अदरक के नाम सुने होंगे, ये प्रकांड के अंतर्गत आता है। हल्दी, केना, कामल, टॉयफा, ये जितने भी जो तना लिखे हैं ये किसके अंतर्गत आता है बाबू? ये सभी के सभी प्रकांड के अंतर्गत आता है। अच्छा, घनकांड के अंतर्गत कौन कौन से तना आता है? तो अरबी, जमीकंद, केला, क्रोकस, ये जितने भी तना लिखे हैं ये सभी के सभी तना किसके अंतर्गत आता है? घनाकांड के अंतर्गत आता है। चलिए कांड, कांड के अंतर्गत कौन आता है? आलू, जो डेली हम लोग खाते हैं सब्जी, किसका? आलू का। तो वही कांड के अंतर्गत आता है। किसका? आलू। किसका भाग है? कांड का। चलिए सलाकांड, सलाकांड के अंतर्गत कौन आता है बाबू? तो प्याज, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, है ना जी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछेगा कि आलू जो है किस तना का भाग है? प्रकांड के, घनकांड के, कांड के कि सलाकांड के? तो आलू किसका भाग है? कांड का। अच्छा, प्याज किसका भाग है? तो सलाकांड का। चलिए इधर पूछ लेगा अदरक या हल्दी किसका भाग है? तो प्रकांड का। अरबी या जमीकंद किसका भाग है? तो घनकांड का। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव इससे पूछ लिया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि तना के प्रकार क्लियर हो गया होगा। तो बाबू हम तना क्या है, तना कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ ये भूमिगत तना कितना प्रकार के होता है, वो हम पूरी तरह से पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बाबू ये भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन। क्या पढ़ने वाले हैं? ये भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन, यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय अंडरग्राउंड स्टीम। यानी कि भूमिगत तना में कैसे कायिक प्रजनन होता है, एक भूमिगत तना के द्वारा एक नए पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है। भूमिगत तना के मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि भूमि के नीचे उगने वाले पौधा को हम लोग, तना को ही हम लोग भूमिगत तना कहते हैं। तो ये भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रजनन कैसे हो जाता है? चलिए देखो समझते हैं। ये एक अरबी का संरचना है बाबू। अरबी देखे होंगे, अरबी का सब्जी खाए होंगे। ये अरबी का संरचना है। ये अरबी जो होता है एक भूमिगत तना है, भूमि के नीचे उगने वाले तना है। अब इस भूमिगत तना में कायिक प्रजनन कैसे हो जाता है, ये भूमिगत तना के द्वारा ये नए पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है, चलिए समझते हैं। तो ये भूमिगत तना क्या करता है, जब इस भूमिगत तना का प्रतिकूल परिस्थिति आता है, जब कठिन परिस्थिति आता है, खराब मौसम आते हैं, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, ये भूमिगत तना ये प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, अपने ऊपर, जमीन के ऊपर जितने भी वायवीय भाग रहता है, जैसे पत्ती वगैरह, उस जमीन के ऊपर वायवीय भागों को सुखा करके नष्ट कर लेगा। हमने क्या कहा कि जो ये भूमिगत तना का जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, जब ये कठिन परिस्थिति आता है, तो जमीन के ऊपर जितने भी वायवीय भाग होता है, वो वायवीय संरचना होती है, उस वायवीय भागों को सुखा करके क्या कर लेगा, नष्ट कर लेगा। ये पत्ती उत्ती को सुखा करके क्या कर लेगा, नष्ट कर लेगा।
लेकिन जैसे ही इस तना का अनुकूल परिस्थिति आएगा, कौन से परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आता है, तो ये क्या करेगा, यही तना ये अपने ऊपर एक पर्व संधि विकसित करता है, एक नोड विकसित करता है। क्या करता है, जैसे ही इस तना को अनुकूल परिस्थिति आता है, अच्छे समय आता है, तो ये तना क्या करता है, अपने ऊपर एक पर्व संधि यानी कि नोड विकसित करता है। क्या करता है, नोड विकसित। अब जब नोड विकसित कर लेता है तो यही नोड के द्वारा इस तना से एक नए पौधा का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसी नोड के द्वारा, इसी पर्व संधि के द्वारा इस तना से नए पौधा का निर्माण कर लेता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। एक भूमि के नीचे उगने वाले तना को ही हम लोग भूमिगत तना कहते हैं। और ये भूमिगत तना से नए पौधा का निर्माण कैसे हो जाता है, जो हम समझ लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है, उसको परिभाषित करें, वर्णन करें, तो हम कह सकते हैं कि भूमिगत तना को प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, यानी भूमिगत तना को कौन से परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, कठिन मौसम आने पर, खराब मौसम आने पर अपने ऊपर वायवीय भाग जो रहता है उसको सुखाकर नष्ट कर लेता है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर एक पर्व संधि विकसित करके, क्या करके, एक पर्व संधि विकसित करके एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है, तने से नए पौधा का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के कायिक प्रजनन को ही हम लोग भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। आ गया, चलिए। अगर आपको डिफिनेशन लिखने की बात आ जाए तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं कि भूमिगत तना सामान्यतः, तना सामान्यतः सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वायवीय भागों को सुखाकर नष्ट कर लेता है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर पर्व संधि विकसित करके, पर्व संधि विकसित कर एक नए पौधा का निर्माण करता है, जिसे हम भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय अंडरग्राउंड स्टीम। चलिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन का, और नीचे ये वाला संरचना बना लेना है, तो हो गया प्यारे। चलिए, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।